तो आज सोने की चमक पर बात करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वाली चमक, गोल्ड मतलब XAUSD, इसकी ट्रेडिंग अक्सर काफी ऊपर नीचे होती रहती है ना? बिल्कुल, काफी वॉलेटाइल होता है गोल्ड। हाँ, तो हमारे पास ना एक गाइडलाइन है, गोल्ड ट्रेडिंग सरल स्मार्ट क्रॉस ओवर रणनीति। सुनने में लगता है ये खास तौर पर नई ट्रेडर्स के लिए है, एक सीधा साधा तरीका। सही। और ये तरीका मतलब इसकी जो बुनियाद है वो काफी सरल है। पूरी कहानी दो सिंपल मूविंग एवरेज या SMA पर टिकी है। अच्छा, SMA। हाँ, एक 50 पीरियड वाली और दूसरी 200 पीरियड वाली। ये चार्ट पर बस दो लाइनें हैं जो औसत कीमत दिखाती हैं। ओके। और जब ये लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, मतलब क्रॉस करती हैं, वहीं से ट्रेडिंग के सिग्नल्स मिलते हैं। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम है क्या, नियम क्या है, क्या ध्यान रखना है। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं इस स्रोत में क्या क्या बताया गया। तो मतलब हमें बस चार्ट खोलना है, ट्रेडिंग व्यू या मेटा ट्रेडर जैसा कोई प्लेटफॉर्म, और उस पर ये 2 SMA लाइनें लगा देनी है। हाँ, बिल्कुल। ये इंडिकेटर्स आसानी से मिल जाते हैं और इन्हीं से तय होता है कि ट्रेड में घुसना कब है। ठीक है, तो खरीदने का सिग्नल कब मिलेगा, लॉन्ग कैसे जाएं? खरीदने का सिग्नल मतलब लॉन्ग ट्रेड तब बनता है जब छोटी वाली लाइन यानी 50 SMA वो लंबी वाली लाइन 200 SMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटे। अच्छा। इसको गाइडलाइन में गोल्डन क्रॉस कहा गया है। ये आमतौर पर तेजी का संकेत माना जाता है। लॉजिक ये है कि हाल की औसत कीमत लंबी अवधि की औसत कीमत से ऊपर निकल रही है। लेकिन सिर्फ लाइनों का कटना ही काफी है, ये कुछ और भी देखना होता है? नहीं, सिर्फ क्रॉसओवर काफी नहीं है। अच्छा सवाल है। गाइडलाइन कहती है कि क्रॉसओवर के टाइम पर गोल्ड की जो कीमत है वो भी इन दोनों SMA लाइनों के ऊपर होनी चाहिए। ओके। और कंफर्मेशन के लिए जिस कैंडल पर आप एंट्री का सोच रहे हैं वो कैंडल भी बंद इन लाइंस के ऊपर ही होनी चाहिए। ये डबल कंफर्मेशन जैसा हो गया। समझ गई। और बेचने का मतलब शॉर्ट जाने का सिग्नल? वो इसका उल्टा होगा। एकदम उल्टा। जब 50 SMA ऊपर से नीचे की तरफ 200 SMA को काट दे, इसको कहते हैं डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस, ठीक है। तब बेचने का सिग्नल है। और यहां भी वही शर्तें हैं, कीमत दोनों लाइनों के नीचे हो और कंफर्मेशन कैंडल भी नीचे ही बंद हो। ये मंदी का इशारा होता है। ठीक है, तो एंट्री का फंडा तो क्लियर है, गोल्डन क्रॉस पर खरीदो, डेथ क्रॉस पर बेचो, बस कंफर्मेशन देख लेना है। लेकिन ट्रेड से बाहर कब निकलना है, मतलब टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस? हाँ, एग्जिट भी उतना ही जरूरी है। तो रणनीति का सुझाव है कि टेक प्रॉफिट, TP का टारगेट स्टॉप लॉस SL से दुगना रखो। डबल? जैसे मान लो अगर स्टॉप लॉस 100 पिप्स पर सेट किया है, पिप्स मतलब कीमत का छोटा सा बदलाव, तो टेक प्रॉफिट 200 पिप्स पर सेट करो। ओके, 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? खरीदने वाले ट्रेड में गाइडलाइन कहती है कि हाल का जो सबसे निचला पॉइंट बना था, जिसे स्विंग लो कहते हैं, उसके थोड़ा नीचे। ठीक है। और बेचने वाले ट्रेड में हाल के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी स्विंग हाई के थोड़ा ऊपर। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है कि अगर ट्रेड गलत दिशा में जाए तो नुकसान लिमिट में रहे। ये सब काफी सिस्टमैटिक लग रहा है, लेकिन क्या ये हर टाइम फ्रेम पर काम करेगा, मतलब 1 मिनट चार्ट पर भी, या कोई खास टाइम फ्रेम बेहतर है? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। गाइडलाइन के हिसाब से बेहतर रिजल्ट्स के लिए थोड़े लंबे टाइम फ्रेम ठीक रहते हैं, जैसे 1 घंटा H1 या 4 घंटा H4। क्यों, कि इसमें क्या खास है? इनमें ना बाजार का जो शोर होता है, मतलब छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो असल ट्रेंड ही दिखाते, वो कम हो जाता है। सिग्नल ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अच्छा। गाइडलाइन तो खासतौर पर नए ट्रेडर्स को स्कैल्पिंग से बचने को कहती है। मतलब वो जो 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट पर फटाफट ट्रेड करते हैं ना, उससे उसमें गलत सिग्नल मिलने का चांस ज्यादा रहता है। समझ गई। और कोई जरूरी बातें, जैसे खबरों का क्या? गोल्ड पर तो US की खबरों का बड़ा असर होता है, मैंने सुना है। बिल्कुल सही। स्रोत इस पर जोर देता है। अमेरिका की जो बड़ी आर्थिक खबरें आती हैं, जैसे NFP, रोजगार डेटा, CPI, महंगाई डेटा या फिर फेडरल रिजर्व के भाषण या ब्याज दर के फैसले, ये गोल्ड में बड़ी हलचल ला सकती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खबरें डॉलर को या ब्याज दरों को सीधा प्रभावित करती हैं और गोल्ड का इनसे मतलब एक उल्टा रिश्ता सा रहता है अक्सर। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? गाइडलाइन का सुझाव है कि या तो ऐसे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम पर ट्रेडिंग से बचें, या फिर अगर ट्रेड करना ही है तो बहुत छोटा लॉट साइज रखें, मतलब रिस्क कम से कम। रिस्क मैनेजमेंट की बात आ ही रही, तो कोई नियम है इसके लिए, कितना रिस्क लें एक ट्रेड में? हाँ, सबसे जरूरी नियम शायद यही है, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1% या हद से हद 2% से ज्यादा का रिस्क ना लें। बस 1-2%? हाँ,
ये सुनने में कम लगता है, पर लंबे समय में अकाउंट बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। और एक और बहुत जरूरी सलाह है गाइडलाइन में, क्या? बैक टेस्टिंग। मतलब असली पैसा लगाने से पहले इस पूरी रणनीति को पिछले डेटा पर चलाकर देखें। कम से कम 2-3 महीने का डेटा तो जरूर टेस्ट करें। अच्छा, ताकि पता चल जाए कि ये काम करती भी है या नहीं। हाँ, और आपको भी थोड़ा भरोसा आ जाए कि सिग्नल कैसे दिखते हैं, कब स्टॉप लॉस हिट होता है, कब टारगेट। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 50 और 200 SMA क्रॉसओवर रणनीति गोल्ड ट्रेडिंग के लिए एक रेडीमेड सा फ्रेमवर्क देती है। हाँ, एंट्री, एग्जिट, टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ साफ साफ बताया गया है। नए लोगों के लिए तो काफी अच्छा है ये। हाँ, एक ढांचा तो ये बिल्कुल देती है, पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जिसका इशारा गाइडलाइन में भी मिलता है। वो खबरों वाले पॉइंट से? हाँ, कि क्या सिर्फ ये तकनीकी सिग्नल, मतलब ये लाइनों का कटना ही सब कुछ है? क्या ये काफी है? मतलब ये सोचना जरूरी है कि बाजार का जो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उथल-पुथल हो रही हो या कोई लंबा इकोनॉमिक ट्रेंड चल रहा हो, वो इस सीधी सी रणनीति के सिग्नल्स को कैसे प्रभावित कर सकता है।